ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय 13 में। तो कुछ लोग पूछते हैं ना कि ज्ञान योग फिर बाद में क्यों बताया है, जबकि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बता चुके हैं भगवान, तो फिर अब ज्ञान योग बताने की जरूरत क्या है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर भक्ति की परिणति, भक्ति ही अंतिम परिणति है, अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है, उसका क्या फिर कारण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से, एक मिनट, कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। यानी अंतिम लक्ष्य क्या है, भक्ति ही है। कर्म का भी लक्ष्य भक्ति ही है और ज्ञान का भी लक्ष्य भक्ति ही है। और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों भी एक्चुअली इनके भी लक्ष्य है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भी क्यों बताए गए हैं, क्योंकि उनके माध्यम से भी हम भक्ति योग की तरफ ही बढ़ते हैं। और प्रॉपर भक्ति योग जो है वो 7 से 12 इन अध्यायों में बताया गया है। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं, है ना। मृत्यु संसार सागरात, वो बताया है ना। हाँ, भवामी न चिरात पार्थ मृत्यु संसार सागरात, ऐसा करके भगवान ने 12वें अध्याय में बताया, जिसमें हमने देखा था कि कैसे भव सागर में एक इंसान डुबकी लगा रहा है और मतलब उसको तैरने की अब शक्ति भी नहीं बची, ना किनारे दिख रहे हैं, तब केवल भगवान ही उसकी मदद में आ सकते हैं। बाकी लोग भी सारे ही डूब रहे, तो दूसरे कोई मदद नहीं कर सकते, केवल भगवान ही बाहर से आकर के भक्त को एकदम हाथ देकर उसको उठा सकते हैं और बचा सकते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है वो क्यों दिया गया है अंतिम 6 अध्यायों में, जिससे कि हम इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से विरक्त हो जाए, इससे निकल जाए हम। हाँ, और फिर हम भगवान की भक्ति कर सके अच्छे मायने में। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ज्ञान क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम, जिससे कि हमें माया से छुटकारा मिले। क्योंकि जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से दूर जाते हैं, तो हमको माया दबोच लेती है। तो हम सभी फिलहाल तो माया द्वारा दबोचे गए हुए हैं। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, झपटिया माया तारे नहीं, निकटिया माया तारे झपटिया धरे, ऐसा है। तो जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से दूर हो जाते हैं, तो माया हमें जरूर दबोच लेती है। तो हमको माया से छुटकारा पाना है तो हमको कृष्ण के सम्मुख होना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है, यानी ज्ञान भी भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो हमें दार्शनिक ज्ञान क्या करता है, हमको भौतिक दुनिया से अलग करने में मदद करता है। तब हम जब भौतिक दुनिया से अलग हो जाएंगे तो माया से छुटकारा पाके हम भगवान की ओर देखना चालू करेंगे और वो भक्ति में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रभुपाद जी ने बताया है कि क्यों हमें अभी ज्ञान योग दिया जा रहा है 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक। तो इस 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, या प्रकृति पुरुष तथा चेतना, ये भी नाम है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र यानी क्या, एक फील्ड है ना, जैसा अपना खेती का एक फील्ड होता है, खेती की एक जमीन है, एक टुकड़ा है, उसे कहते हैं हम क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ कौन है, उस क्षेत्र के बारे में जानने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है ना।
तो उस क्षेत्र का जो किसान होगा, जिसकी वो जमीन है, जो उसे जोतता है, उससे धान या दूसरे अनाज पैदा करता है या कुछ और पैदा करता है, तो वो अपने खेत के बारे में बराबर जानता है। ये जमीन कैसी है, यहाँ पर पानी कितना लगता है, कौन सी फसल यहाँ पर अच्छे से आती है ना, ये सब जानकारी वो क्षेत्रज्ञ यानी वो किसान रखता है। तो इसी का ज्ञान अब हमें देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे भगवान क्षेत्र किसे कह रहे हैं और क्षेत्रज्ञ किसे कह रहे हैं। हाँ, तो इस अध्याय को दूसरे शब्दों में क्या बोला गया है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। हम देखते हैं ये अध्याय भी अर्जुन के प्रश्न से चालू हो रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं, श्री भगवान उवाच। नहीं, पहले मैं अर्जुन ने क्या पूछा वो हिंदी में बता देती हूँ। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। प्रकृति यानी ये भौतिक प्रकृति, और पुरुष जो है उस प्रकृति का भोक्ता। तो हम भी प्रकृति के भोक्ता है, क्योंकि हम इस प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, है ना, यहाँ की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकृति के। तो हम भी पुरुष हुए, लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसा, सभी चीजों के भोक्ता, अल्टीमेट भोक्ता भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, जो कुछ हम देखते हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे और नदी नाले समुद्र, है ना, जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो सब है प्रकृति। और पुरुष यानी उसका भोग करने वाला, उसका भोक्ता। फिर क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तथा ज्ञान और ज्ञेय, इन विषयों के बारे में अर्जुन जानने के इच्छुक है। तो भगवान उन्हें उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी जो एग्रीकल्चरल फील्ड जो मैंने बताया उसकी तुलना कैसे की गई है, और हमारा शरीर ही वो क्षेत्र है, और यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला होता है क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? इस शरीर को जानने वाला। तो कौन होगा फिर क्षेत्रज्ञ? कौन जवाब दे सकता है? हैंड रेज करे। क्षेत्रज्ञ कौन होगा फिर? किसी को आइडिया है? क्षेत्र अगर हमारा शरीर है तो क्षेत्रज्ञ कौन होगा? नवल प्रभु जी बताइए। अनम्यूट करें प्रभु, नहीं हो रहा है। हाँ करिए प्रभु, नवल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, क्षेत्र जो है हमारा मतलब शरीर हुआ, तो क्षेत्र की आत्मा हो गया। आत्मा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्षेत्र अगर हमारा शरीर है तो उसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ होगा वो हमारी आत्मा होगी। वेरी गुड। हाँ, और एक है जो क्षेत्रज्ञ है, और कौन है हमारे शरीर में? मन या फिर बुद्धि, और हमारे परमात्मा जो जीव आत्मा हृदय में। परमात्मा, वेरी गुड। आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही क्षेत्रज्ञ हुए, क्योंकि दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं और दोनों ही हमारे इस क्षेत्र के विषय में, हमारे शरीर के विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा ऐसे दो हमारे क्षेत्रज्ञ हुए। वेरी गुड प्रभु, थैंक यू। म्यूट कर ले प्लीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्नों के बारे में एक छोटा सा टेबल बनाया है। प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, ठीक है। पुरुष जो आनंद लेता है यानी प्रकृति को भोगता है। तो मैंने बताया पुरुष हम भी है और परम पुरुष भगवान भी है। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ
क्षेत्र के ज्ञाता वह शरीर, आत्मा और सुपर सोल है ना, आत्मा भी और परमात्मा भी, ये दोनों ही क्षेत्र के ज्ञाता है। ज्ञानम क्या है? ज्ञान यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। ठीक है, ज्ञान ये है कि शरीर और आत्मा, इनके बारे में इनका डिफरेंस जानना, शरीर और आत्मा, शरीर और परमात्मा, है ना, इन सब के बारे में अच्छे से ज्ञान होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञेयम क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा को समझना। ठीक है, ज्ञान का लक्ष्य केवल एक है, भगवान को या परमात्मा को समझना। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो अब हम तो, हमारी आत्मा तो केवल हमारे शरीर के बारे में जानेगी, लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा तो भगवान ने एक रूप लेकर हमारे अंदर है वो, और केवल हमारे नहीं, इस जगत के सारे ही जीवों के अंदर वे हैं, सारे ही जीवात्माओं में वे अंदर है। तो वे सारे ही क्षेत्र को जानते हैं। हम तो केवल एक ही क्षेत्र को जानेंगे, लेकिन परमात्मा सारे ही क्षेत्रों को जानेगा, है ना। मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, यानी भगवान कैसे है? क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है। हम केवल अपने ही क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ है, ठीक है ना। तो और आगे बताते हैं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता, हाँ, यानी शरीर को जानने वाले को, यानी कौन कौन है शरीर को जानने वाले? आत्मा और परमात्मा। तो शरीर को भी जानना है और आत्मा परमात्मा को भी जानना है, तब हम उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है ना, बहुत इजी लगता है सुनने को, लेकिन है बड़ा ही गूढ़। अभी तक के मतलब मैंने इतनी बार पढ़ा है, लेकिन 13वां चैप्टर ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत गूढ़ता है इसमें। अभी 18 दिन वाले कोर्स में हमने इतना सब नहीं लिया है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब आपको, जैसे लेवल 2 लेवल 3 में जाओगे ना, तो आपको अगर कोई भी पूछेगा कौन सा चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है आपको, बिल्कुल सब लोग यही जवाब देते कि 13वां चैप्टर जरा समझने में कठिन है। अभी तो आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि ये 18 डेज वाला मॉड्यूल ही अलग बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये पिक्चर जो है, ये कौन है? जागृत इंसान है, जागा हुआ है, काम कर रहा है अपना, तब भी उसके अंदर कौन है? आत्मा और परमात्मा दोनों है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? यहाँ पर वो स्वप्न में है, स्वप्न देख रहा है, कुछ कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ कुछ कुछ, तब भी दोनों आत्मा और परमात्मा जागे हुए हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर वो डीप स्लीप में है, एकदम एकदम गहरी नींद में है, तब भी आत्मा परमात्मा जगे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मनुष्य की अवस्था कोई भी हो, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, या फिर सुषुप्ति अवस्था हो जिसमें बहुत गहरी नींद आती है, तो कोई भी अवस्था हो उस जीव की, उसमें आत्मा और परमात्मा उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है, ये क्या है? क्षेत्र, यानी जो भी भौतिक प्रकृति है, नहीं सॉरी, ये क्षेत्र नहीं, ये भौतिक प्रकृति है ना। और ये है किसान, ये किसान अपने खेतों को, खेत में काम कर रहा है, तो वो हुआ क्षेत्रज्ञ, है ना, और उसका, किसान का खेत हुआ क्षेत्र। ओके, तो आगे बोलते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये है इसकी डिटेल स्टडी बहुत सारे पुराने ग्रंथों में की गई है, और खास करके वेदांत सूत्र में ये डिस्कस किया गया है। अब देखिए, हम 5 लेवल में हमारा प्राकट्य होता है। ठीक है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य होता है हमारे अंदर की। तो वो 5 स्तर कौन से हैं? पहला तो है अन्नमय कोश। ठीक है, सबसे लोएस्ट हुआ अन्नमय कोश। तो हम लोग अन्न के सिवा
जीवित नहीं रह सकते, हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता, सारे ही प्राणी भोजन के बिना नहीं रह सकते। तो ये है अन्नमय कोश, अन्नमय रूप है। तो यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। भौतिक में यानी एक्सटर्नली हम सपोर्टेड हैं, तो ये अनुभूति है अन्नमय कोश के रूप में। ठीक है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपी परम सत्य की अनुभूति करता है। जब हमारा अन्न से तुष्टिकरण हो गया तो फिर क्या करते हैं हम, प्राणमय कोश में जाकर के मनुष्य अपने सजीव लक्षणों का अनुभूति करता है कि हाँ, मुझ में चेतना है। अगर हम अन्न ही नहीं खाएंगे तो हम तो अचेत होकर गिर पड़ेंगे, लेकिन जब अन्न खाएंगे तो हमें चेतना, हम चेतना के लक्षण देख पाएंगे, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। ठीक है, फिर ये ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो पहला तो है प्राणियों में भी है, मनुष्य में भी है, दूसरा भी प्राणियों में भी है और मनुष्य में भी है, और तीसरा देखते हैं हम, तीसरा ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश क्या है, ये अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो हम कैसे, हम अपने अनुभव से सीखते हैं, हम किसी बात के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और हम कुछ इच्छाएं करते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ आता है, ज्ञानमय कोश में। तो यहाँ तक भी प्राणी हमारे साथ ही साथ है, यानी प्राणी भी ये ज्ञानमय कोश तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम कुत्ते को कभी बिस्किट देंगे तो वो कुत्ता हमेशा 10 दिन बाद भी हम वहां जाएंगे तो उसको याद आएगा कि हाँ, इस इंसान ने हमें बिस्किट दिया था, तो वो तुरंत पूंछ हिलाने लगता है, वो फ्रेंडली हो जाता है ना। कैसे, उसका अनुभव है और वो चिंतन करता है, एक प्रकार से उसकी मेमोरी काम करती है। ठीक है ना। तो ये ज्ञानमय कोश तक तो मनुष्य और पशु साथ साथ है, नो डिफरेंस। लेकिन इसके आगे आगे देखेंगे तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। हाँ, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। यानी हम समझते हैं कि हमारा शरीर, हाँ, हमारा शरीर, हमारी चेतना, ये सब अलग है, तो उसे कहते हैं विज्ञानमय रूप। और फिर उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है। ठीक है, आनंदमय, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, सत चित आनंद स्वरूप। तो वो अनुभूति, आनंदमय अनुभूति जब होता है तो वो आनंदमय कोश है। हाँ, तो आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 हमारे कोश है, या इनको स्तर भी कहा जा सकता है। ये ब्रह्म की अनुभूति के लिए है ना। ब्रह्म की अनुभूति के लिए ये 5 स्तर है, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 जो अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वे हमेशा आनंदमय स्थिति में रहते हैं, परमात्मा या परमेश्वर। ठीक है, तो ये अवस्थाएं, पहले की 3 अवस्थाएं जो है वो क्या है, कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। यानी हम कर्म करते हैं, कर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें अन्न चाहिए। फिर उसके बाद हमको हमारे शरीर में चेतना के लक्षण प्रकट होते हैं, तो उसकी हमें अनुभूति होती है। तो इसलिए प्राणमय कोश भी चाहिए। और ज्ञानमय, उसमें भी हम अनुभवों के सहारे और इच्छाओं के सहारे, चिंतन के सहारे हम आगे बढ़ने को देखते हैं। तो वे भी क्या है, ज्ञानमय है, ज्ञानमय रूप है। तो ये तो हमें हमारे कर्म करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन कर्मों में हमें बंधना नहीं है, हमें और ऊंचा उठना है। तब हमें क्या करना है, विज्ञानमय रूप है, जिसमें हम इनके लक्षण पहचानते हैं। जीव के मन और जीवन के लक्षण ये अलग अलग किस प्रकार है, ये हम पहचानने के काबिल हो जाते हैं।
और फिर जब हम ये आत्मा की भिन्नता पहचानते हैं जीव के शरीर से, तब हम धीरे धीरे अध्यात्म में बढ़ सकते हैं। पहली स्टेप कौन सी होती है भक्ति के लिए या अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा अविनाशी है ना। आत्मा भगवान का प्रत्यक्ष अंश है। ये जब हम समझने लगता है तब हम ज्ञानमय कोश की तरफ आनंदमय कोश की तरफ बढ़ते होते हैं। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। इसे कहते हैं ब्रह्म पुच्छम। ओके, तो यहाँ पर स्टेजेस बताई है। पहली स्टेज अन्नमय, सबसे लोएस्ट। दूसरी है प्राणमय, ठीक है। और तीसरी है ज्ञानमय, या इसे मनोमय भी कहा जाता है। चौथा है विज्ञानमय, और पांचवा है टॉप मोस्ट इज आनंदमय, है ना। तो 3 लेवल्स तक तो हम और जानवर दोनों साथ साथ है, लेकिन उसके आगे केवल मनुष्य ही बढ़ सकता है। तो इसलिए मनुष्य के लिए स्पेशल क्या है कि हम ये आत्मा और शरीर का भेद जानकर उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है ब्रह्म पुच्छम। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त है ना तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं या विकार कहा जाता है। तो उसमें पंच महाभूत कौन से हुए? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ठीक है। फिर अहंकार, जो झूठा अहंकार हम हमेशा अपने देहात्म बुद्धि के कारण हमारे अंदर होता है। फिर बुद्धि, फिर अव्यक्त, यानी अव्यक्त एक ऐसी स्टेज है जहां पर भौतिक जगत की जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों की अव्यक्त अवस्था या अप्रकट अवस्था, उसे कहते हैं अव्यक्त। फिर 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, है ना। 5 ज्ञानेन्द्रिय तो आप सबको मालूम है, आंख कान नाक मुंह और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ पैर मुंह, है ना, और कान और नाक। तो ये नहीं, ये सॉरी हाँ ठीक है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। फिर 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? रस गंध स्पर्श और रस यानी जिह्वा, गंध और स्पर्श और ध्वनि, और 5वां और क्या होगा? मुख। मुख मुख, हाँ। तो वो रस में आ गया ना माता जी, रस यानी स्वाद ही तो है। स्पर्श हो गया फिर मतलब। हाँ स्पर्श, हाँ यस स्पर्श, ठीक है। तो इस प्रकार 5 इंद्रिय विषय हो गए। फिर इच्छा द्वेष, ये जो अपोजिट्स है जीवन के, वो हो गए इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है। तो ये समझने में थोड़ा इसमें सांख्य भी आ गया है ना। सब भौतिक प्रकृति के घटक वगैरह सब हम देख रहे हैं, और किस प्रकार हमारी अंतःक्रियाएं अंतःविकार चलते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि 13वां अध्याय थोड़ा सा समझने में कठिन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ध्यान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोन्यथा। अरे बाप रे, कितना सारा इकट्ठा भगवान ने बताया है। ये क्या बता रहे हैं?
तो ये क्या गुण बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये सारे 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 गुण। फिर और भी आगे हैं, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, है ना। ये सब क्या है? इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। हाँ, तो यानी ये गुण जिसके पास है वो ज्ञानी, वो ज्ञान है, इसे ही, इन सबको ही ज्ञान बताया है। जैसे यहाँ पर एक ये शब्द है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, हम भौतिक जगत में आए, उसके बाद हमको हाँ थोड़ी सक्सेस मिली, वाह वाह मैंने बड़ा घर बना लिया, वाह वाह मैंने बड़ी सी कार ले ली, आहा मेरे बच्चे भी अच्छे निकल गए, तो हम क्या करते हैं, वाह मैं तो बहुत सुखी हूँ। लेकिन भौतिक जगत में कोई सुखी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, या उसको दुख मालूम होकर भी वो दुख को अनदेखा कर रहा है। ये वास्तविक दुख कौन से हैं? हमारे वास्तविक समस्याएं इस भौतिक जगत की, इस भौतिक जगत की वास्तविक समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए 9वें श्लोक के दूसरे लाइन में, तो जन्म होते समय भी अत्यंत पीड़ादायक जन्म होता है, मृत्यु तो बहुत ही पीड़ादायक होता है, ठीक है। जरा यानी बुढ़ापा बहुत तकलीफदायक होता है, और व्याधि यानी रोग बहुत ही तकलीफदायक होती है। अब ये जब तकलीफदायक है, फिर भी हम अगर मनुष्य सोचे कि वाह मैं बहुत सुखी हूँ, हाँ मेरे को तो ऐसा जन्म बारंबार भी मिले तो भी मैं खुशी से ग्रहण करूंगा, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। मैं खुद मिली हूँ, हमारे मतलब परिचित है, तो ऐसे बोलने वाले लोग हैं कि वाह मेरे को क्या कमी है, मेरे को ऐसा जन्म अगर बार बार भी देना भगवान, कोई मेरे को चिंता नहीं। लेकिन हम इसमें बहुत ही अंधे और काने का रोल कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि जन्म मृत्यु ये दोनों ही कितने पीड़ादायक है, और जरा व्याधि है ना, बुढ़ापा और रोग, ये भी कष्टदायक है, और ये किसी को भी इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता। हाँ, ना कोई मृत्यु से छुटकारा मिला है, कोई अमर नहीं हो सकता, ना कोई बोले कोई जीव कि अब मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, अनलेस वो भगवान के गोलोक वृंदावन में जा सके, भगवत प्राप्ति कर सके, तो ही ये पॉसिबल है ना। और कोई बोले कि नहीं मैं तो बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, हाँ चाहे कुछ हो जाए मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, सबको बूढ़ा होना पड़ता है। और व्याधि रोग, हम कितने भी हेल्दी फूड खाए, कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, हमको बीमारी आती ही है, कोई ना कोई प्रकार से बीमारी आती ही है। तो ये अगर हम वास्तविक जो परिस्थिति है उसको अनदेखा करके अगर हम अपने आप को सुखी मानते हैं तो ये गलत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो इसका दोषा अनुदर्शनम करता है, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, यानी इसको समझता है, उसको और मतलब देखता है कि हाँ ये सब जीवन जो है ये कोई सुखमय जीवन नहीं है। इसलिए तो भगवान ने इसको भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम बोला हुआ है ना। तो ये दुख जो है इनका कम से कम महसूस करना कि हाँ ये सच्ची, ये सचमुच का सुख नहीं है, जो मैं जिसे मैं सुख कह रहा हूँ वो सुख नहीं है। वास्तविक समस्याओं से जब हमें छुटकारा मिलेगा तब वास्तविक सुख होगा, है ना। और ये छुटकारा कब मिल सकता है? केवल हम जब भगवान के धाम जाएंगे, है ना। भगवान के धाम में ना तो किसी को बुढ़ापा आता है, ना किसी का जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना कुछ रोग होते हैं। तो इन सबों से मुक्ति यानी फिर आनंदमय जीवन, है ना। इस चीज को जो समझता है उसको ज्ञानी कहा जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण दिए हैं, मैंने एक का डिस्कस किया। फिर दूसरा यह है असक्तिर अनभिष्वंगम पुत्र दार गृहादिशु, यानी अपने जो बच्चे हैं, अपने बीवी बच्चे घर, इन सब से एक प्रकार से विरक्ति। हाँ, असक्तिर अनभिष्वंगम, हाँ, पुत्र दार गृहादिशु,
यानी इन सब से एक तरफ से विरक्ति कि हाँ हम नित्य कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा है और मेरे ही लिए है और मेरा ही रहेगा, ये जो भावना है कि मेरा घर जो है ना वो जब चली जाएगी, वो भावना जब चली जाएगी तो उसे ज्ञानी कहेंगे। तो ये सब ज्ञान के लक्षण है। 8 से लेकर 12वें श्लोक तक सारे ही ज्ञान के लक्षण हैं। हाँ, और इनसे जो परे है, ये जिसमें नहीं है वो अज्ञान है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये सारे श्लोक बोल देती हूँ या फिर टेक्स्ट पढ़ लेती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ती हूँ। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता। अहिंसा यानी केवल शारीरिक हिंसा करना न करना ऐसा नहीं होता। अहिंसा होता है मतलब हिंसा का अर्थ बताती हूँ मैं। हिंसा यानी अगर हम किसी के प्रगति में बाधक होते हैं तो वो हिंसा हुई। ठीक है, फिजिकली मारना तो है ही हिंसा, किंतु मानसिक हिंसा कैसी हुई? अगर हम किसी के प्रगति में बाधक होते हैं तो वो भी हिंसा हुई। तो इसके विपरीत अगर हम किसी के प्रगति में पूरक हो जाए, उसको मदद करें, तो वो अहिंसा है ना। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान किसी को देना, ये एक बड़ी भारी अहिंसा की वो है, अहिंसा की बात है, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान देकर उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति की ओर अग्रसर करा रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक अहिंसा हुई, है ना। तो इस प्रकार सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। जैसे हमने बताया था ना कि पेड़ कितने टॉलरेंट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक अष्टकम लिखा है, तो उसमें तरोरपि सहिष्णु, तरोरपि अमानीन, एक मिनट, तरोरपि सहिष्णु नाम यानी पेड़ के समान। हाँ परवीन माता जी बताइए, तो मैं एकदम से मेरी मेमोरी से गया, बताइए। तरोरपि सहिष्णुता। हाँ, तो नहीं, उसके पहले का क्या है? अच्छा, वो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि, एकदम से मैं क्या हो जाता। हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हमने अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, जैसे कि हम एक रास्ते पर छोटे छोटे घास के तिनके उगते हैं ना, तो वैसे एकदम एकदम अमानिना, जिसका कोई मान नहीं होता, और तरोरपि सहिष्णुना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं कितने टॉलरेंट होते हैं वो, तो उनके समान हमने सहनशील होना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया हुआ है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। यानी मुझे अपने मान की, कोई मेरा मान सम्मान करे, कोई मेरे लिए अच्छा बोले, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमने दूसरों को बहुत मान देना चाहिए। हाँ, और फिर ये सब करते हुए कीर्तनीया सदा हरि, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। ठीक है, तो वो सहिष्णुता किसके समान? पेड़ों के समान हमें सहिष्णु होना चाहिए। सरलता, सरलता यानी सामने वाले में हमको लुकाव छुपाव कुछ नहीं करना चाहिए, सामने वाला जान सके कि ये कितना ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है इसका, है ना। सरलता उसे कहते हैं, कोई लुकाव छुपाव किसी से भी नहीं। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान का मार्ग है ना। प्रामाणिक गुरु किसे कहा गया है? जो गुरु परंपरा से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और जिन्होंने सत्य का दर्शन, परम सत्य का दर्शन स्वयं किया है, यानी भगवान को वे पूरी तरह से जानते हैं, वे प्रामाणिक गुरु है। ठीक है, पवित्रता, पवित्रता यानी अपना जो बिहेवियर है उसमें हम खास करके गलत संबंधों के बारे में बोला जाता है पवित्रता, कि कोई भी विवाह बाह्य संबंध ना करना, इसे पवित्रता कहा जाता है। स्थिरता, हाँ, स्थिरता यानी हम चंचल मन नहीं होना चाहिए। हाँ, हम एक विषय के बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहिए तो उसमें स्थिरता रखें। आत्मसंयम, ये तो अपने इंद्रियों को वश में करके आत्मसंयम किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था ना
ध्यायतो विषयान पुंसा, तो वहां से शुरू होकर कैसे 8 स्टेजेस में हमारा पतन हो जाता है। तो वो शुरू होता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों के ध्यान से, तो वहीं पर हमको इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग ही कर देना चाहिए, वो एक ज्ञानी का लक्षण है। फिर अहंकार का अभाव, कोई अहंकार मन में नहीं रखना है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या हूं, मैं तो एक तिनके से भी छोटा हूं, है ना, भगवान का एक छोटा सा तिनका मात्र हूं मैं। और यहाँ पर हम अगर भौतिक जगत में देखें तो भगवान ने क्रिएट कितने करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड किए हैं, उन ब्रह्मांडों में से हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में भी अनेक 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 प्लैनेट्स है, और उस प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ, अर्थ प्लैनेट में अनेक अनेक देश है, उसमें हमारा एक भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष में अनेक डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें से हम जहाँ रहते हो, फिर हमारा गांव, फिर हम यानी हमारा अस्तित्व कितना है। हाँ, जब हम अगर भगवान के क्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा अस्तित्व कितना है, एकदम नगण्य है, एकदम ही नगण्य। जैसे बहुत बड़े बोरे में राई के दाने रखे हुए हैं, उसमें से एक दाने का अस्तित्व क्या है, उससे भी छोटा अस्तित्व हमारा इस ब्रह्मांड में है ना। तो इसलिए हमको किस बात का अहंकार करना है ना, तो अपना अस्तित्व बहुत निम्न स्तर का है ये सोच के, और हमें केवल भगवत प्राप्ति के लक्ष्य, मानव जन्म मिला है इसका फायदा उठाना है, तो लक्ष्य रखना है भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, हाँ, ये कम से कम समझना कि हाँ ये बहुत क्लेश कारक है, ये कम से कम दोष को समझना। फिर वैराग्य, है ना, विरक्ति रखना, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, उनसे आसक्ति नहीं रखना है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, जैसे समभाव रखना है, चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में हो, तो एक समभाव बना रहना चाहिए। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति की हमने डेफिनेशन देखी थी कल के अध्याय में। अनन्य भक्ति यानी मुझ में ही अपना चित्त लगाओ, मन लगाओ, और बुद्धि भी मुझ में लगाओ, और इस प्रकार मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, उसे कहते हैं अनन्य भक्ति। फिर और क्या दिया है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत यानी ये नहीं मतलब है इसका कि जंगल में जाकर रहो, नहीं, एकांत यानी कैसा, केवल हम एंजॉय करेंगे भक्तों की संगत। और जो भौतिकवादी है, जो ग्राम्य कथाएं बात करते हैं, अरे उसकी लड़की भाग गई उसके लड़के के साथ, है ना, इस प्रकार की बातें करते हैं, अरे उसका पता है क्या, उसने लोन ही नहीं अपना रीपे किया तो बैंक वाले आए थे पूछने को। ये ऐसे प्रकार की जो ग्राम्य बातें होती है ना, उसके प्रति बिल्कुल विरक्ति रखना। और फिर ऐसे लोगों के बदले तो अकेले बैठकर, घर में बैठकर भैया हरिनाम बोलो, लेकिन ऐसे लोगों की संगति ना रखो जो केवल ग्राम्य कथाओं में रुचि रखते हैं। तो इसलिए एकांत स्थान बोला है। लेकिन जब भक्तों की संगति मिलती है तो फिर वो संगति ऐसे लोगों को बहुत पसंद आती है। ठीक है ना, भक्तों की संगति में क्या किया जाता है, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चाएं होती है, हाँ, और भक्तों की जो आदान प्रदान होता है कि कैसे आनंद आता है। कोई कोई संकीर्तन में देखो कितना आनंद आया था, वो जो प्रभु जी है ना, उन्होंने इतना अच्छा संकीर्तन कराया कि 4 घंटे हम लोगों को पता ही नहीं चला कैसे समय गया। तो इस प्रकार की चर्चा भक्तों के बीच होती है और वे एक दूसरे को बहुत प्रसन्न करते हैं। ठीक है, तो यह है एकांत स्थान में रहने की इच्छा के बारे में, कि एकांत यानी ऐसा नहीं कि किसी से भी नहीं मिलना, लेकिन अपनी संगति चूज करके उनसे ही संबंध रखना। ग्राम्य कथाएं जो बोलते हैं, ग्राम्य चर्चाएं होती है, उसमें सहभाग ना लेना। ठीक है, फिर जन समूह से विलगाव, यही वैसे ही है कि जो लोग भौतिक जगत में ही बंधे हुए हैं, जो बिल्कुल भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, उनसे अलगाव रखना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि कितना इंपॉर्टेंट है आत्म साक्षात्कार, यानी भगवान के प्रति आसक्ति रखना एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं अगर इस जन्म में मैंने ये सक्सेसफुल नहीं रहा जन्म, तो हो सकता है मुझे अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का मिले या कोई और योनि में मिले, और फिर मेरा कई जन्म निकल जाएंगे फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए। इस डर से इस जन्म को अच्छे से यूटिलाइज करने की इच्छा,
तो वो महत्ता को स्वीकार करना है। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, यानी उसके बारे में फिलोसॉफिकल नॉलेज, जो कुछ भगवान के बारे में, जैसे अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक किताबें हैं, जैसे भागवतम हुआ, ब्रह्म संहिता हुई, बहुत सुंदर है। ब्रह्म संहिता में ना एक एक श्लोक में एक एक इनका वर्णन है, देवी देवताओं को कहिए या ऐसे सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस प्रकार का वर्णन है। तो वो एक एक श्लोक में एक एक है, तो बड़ा ही सुंदर है। जैसे गणपति के बारे में बताते हैं, गणपति का स्थान क्या है। मैंने शिव जी के बारे में तो बहुत बार बताया है, क्षीरम यथा दधि विकार, शिव जी कैसे हैं, जैसे दूध से दही बनता है वैसे कृष्ण जी से शिव जी बनते हैं। गणपति जी का बताया है ना, कि गणपति जी कैसे अपनी सूंड द्वारा उनके दोनों पैरों पर अपनी सूंड लगा के उन्हें हमेशा नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और उन्होंने ही उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में आशीर्वाद दिया हुआ है कि तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। हाँ, इस प्रकार से वर्णन है। फिर माया का वर्णन है ना, माया कैसे क्रिएशन है, सब चीज का वर्णन है। और रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन्, यानी इतने सारे अवतार होते हैं ना, राम के, बुद्ध के, और भी बहुत सारे तो जो अवतार हैं, तो उनके बारे में बताया है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी यहाँ बताया है, ये राम वगैरह जो है ये तो सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं क्या है, अवतारी है। हाँ हाँ, कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो, तो कृष्ण स्वयं अवतारी है, वे स्वयं आए हैं, लेकिन बाकी के उनके अवतार है, उनके एक्सपेंशन है। हाँ, तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे वही गुण विशेषण मैंने बहुत डिटेल में बता दिए हैं, अब फिर से नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ये अभी तक हमने सुना ज्ञान के विषय में, अब ज्ञेय के विषय में तुम्हें बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो क्या बता रहे हैं, यह ब्रह्म या आत्मा जो है वो अनादि है ना। हमारी आत्मा क्या है, अनादि है, इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड होगा, ये अविनाशी है। तो ये आत्मा जो है वो भगवान के अधीन है और इस भौतिक जगत से परे है। हाँ? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रिय रहित है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस देखो कैसे बताएंगे। हाँ, क्या बोलते हैं, सभी इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। ऐसे कैसे होगा, अगर सारे इंद्रियों के स्रोत वे है तो इंद्रियों से रहित कैसे होंगे। हाँ, देखते हैं हम। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। जब हम अपने बच्चे भी पालते हैं तो हम तो कितने आसक्त हो जाते हैं बच्चों के प्रति। एक घर में पेट डॉग भी पाल लो तो हम पालन करता है उसके, हम बड़े ही आसक्त हो जाते हैं उसके प्रति, है ना। लेकिन भगवान क्या है, सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी अनासक्त है। हाँ, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ देखो सारा ही कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे दिए हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रिय रहित है। कैसे क्या इंद्रिय रहित है, यहाँ पर इसका मतलब है कि वे भौतिक इंद्रियों से रहित है। उनका शरीर और उनकी आत्मा दोनों ही क्या है, पारलौकिक है, यानी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। हाँ, उनकी आत्मा भी उनका शरीर भी। तो इसलिए वे यद्यपि हमारे सारे ही इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों रहित है, यानी भौतिक इंद्रियों से रहित है। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। हाँ, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। तो वे कोई चीज से अटैच नहीं होते, वे प्यार करते हैं लेकिन अटैच नहीं होते, आसक्त नहीं होते कोई भी चीज से। हाँ, पालन करता होते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, है ना। उन पर प्रकृति के गुण कार्य नहीं कर सकते। वे तो प्रकृति के नियंत्रक है और हम नियंत्रण में हैं। तो बता रहे हैं कि वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनसे ऊपर है भी, और फिर भी वे स्वामी है प्रकृति के गुणों के, वे कंट्रोलर है, नियंत्रक है। ठीक है।
परम सत्य समस्त जीव, चाहे वो चर हो चाहे अचर, इनके बाहर तथा भीतर स्थित है। यानी परमात्मा सब चर अचर सृष्टि में बाहर भी है और भीतर भी है। यानी आप सोचिए, इतना छोटा सा एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर एटम्स है, उसके अंदर वो क्या क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो सब चलते रहते हैं, तो उससे भी अंदर कुछ तो भी है जो इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और उनका भी तो एक ऑर्बिट होता है ना हर एटम के अंदर। जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो मतलब इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। तो ये भी चलाने वाला कौन है इतने छोटे से एटम के अंदर? वहां पर भी परमात्मा है। हा? तो यही बता रहे हैं, समस्त जीव चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, उसके बाहर भी स्थित है वे और अंदर भी स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। हमारी आंखें काबिल है क्या उनको देखने के? सक्षम है क्या हमारी आंखें देख सकती है उन्हें? नहीं, क्योंकि हमारे सारे ही इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे इंद्रियों के बारे में शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा। हमारी इंद्रियां तो है, लेकिन उनमें बहुत त्रुटियां हैं। कौन सी त्रुटियां हैं? एक तो हमारी इंद्रियों की शक्ति मतलब त्रुटि है, फिर हमें भ्रम हो जाता है, फिर हम चीट करने की टेंडेंसी होती है, झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है, वो हम में है, और गलती करते हैं हम। तो ये चार हमारे हम सभी जीवों के अंदर ये त्रुटियां हैं। हाँ, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमें भ्रम हो जाता है। जैसे कई बार हमें क्विज में भी आता है ना कि बताइए ये ट्रायंगल वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हमको भ्रम हो जाता है। बहुत बार देखते हैं, या कोई चौकोन के अंदर बहुत सारे चौकोन क्रिएट किए हुए, बताइए इसमें कितने चौकोन हैं, तो हम काउंट करते रहते हैं और आंसर कुछ भलता ही निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। ठीक है, तो पहला हुआ इंद्रिया अपूर्ण है, दूसरा हमें भ्रम हो जाता है, फिर तीसरा हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम अनजाने जाने में हम दूसरों को थोड़ा ना थोड़ा चीट करने की हमारी टेंडेंसी होती है, हर जीव की होती है वो। और चौथा है हम गलतियां करते हैं, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना टू एयर इज ह्यूमन, है ना, तो वो हम गलतियां करते हैं, कई चीजों में गलतियां करते हैं। तो इसलिए हम पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है, हमारे शास्त्र पूर्ण है, लेकिन हम पूर्ण नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान को देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। ठीक है, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हाँ, तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस है। यानी भगवान तो वैसे तो गोलोक वृंदावन में है, जो अत्यंत अत्यंत दूर है। हम तो अभी चांद पर ही जा पाए, जो सबसे निकट है हमारे, लेकिन गोलोक वृंदावन तो बहुत ही दूर है। हाँ, तो वे अत्यंत दूर भी रहते हैं, लेकिन हम सबों के निकट है, हमारे अंदर ही है वे। तो इस प्रकार ये सारे भगवान के कॉन्ट्राडिक्शंस बताए हैं। ठीक है, फिर परम सत्य समस्त जीवों, चाहे वो चर हो चाहे अचर, के बाहर या भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। फिर से वही है आया है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी प्रकाशमान है, क्या प्रकाशमान है? सूर्य है, चंद्र है, तो उनके भी प्रकाश के स्रोत कौन है? भगवान। समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। तो चांद और सूरज जो हमारे लिए प्रकाश देते हैं, उनके भी कोई स्रोत है। तो वो कौन है? वे भगवान है। फिर वे भौतिक अंधकार से परे हैं। यानी भौतिक अंधकार यानी क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान से वे परे हैं, वे पूर्ण ज्ञानमय है ना, और अगोचर है। अगोचर यानी कहीं भी वे जा आ सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। वे ज्ञान है, वे ही ज्ञेय भी है, यानी जानने वाले भी है। ज्ञान भी वे है, वे ज्ञान जानते भी है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। ज्ञान द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है वो भी वही है, और वे सबके हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में। ठीक है, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को
प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति भी कैसी है? अनादि, ना उसका आदि है ना अंत है। और जीव भी ऐसे ही है, उनके विकार तथा गुण, लेकिन उनके जो विकार है, विकार यानी जो सुख दुख हमने देखा ना, तो वो सारे विकार है मन के। तो और सारे गुण जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं वो प्रकृति जन्य है, वो प्रकृति ने बनाए हुए हैं। हाँ, तो कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष क्या करता है? संसार में अलग अलग सुख और दुख को भोगता है, भोगने का कारण है वो। और प्रकृति क्या है? भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु, हेतु और ये कारण। ठीक है, इनको कहा गया है पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है ना। हम लोग इतने जन्म लेते हैं, अनेकानेक जन्म लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? इस प्रकृति में आते हैं और तीनों गुणों का भोग करते हैं। यानी क्या? कभी हम तामसी वृत्ति के होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कभी राजसिक गुण में रहते हैं। तो इस प्रकार हम यहीं पर भोगते हैं और यहीं पर अपना जीवन बिता देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति में आए हैं। हमारा तो अस्तित्व कैसा होना चाहिए? हमारा तो अस्तित्व जो आत्मा है, हम तो हमारा अस्तित्व तो आध्यात्मिक होना चाहिए। किंतु हमने कुछ इच्छाएं की कि हमें भी कुछ भोगना है, और इस इच्छा के कारण भगवान ने ये भौतिक जगत बना के और हमारे जीव को यहाँ पर डाल दिया है। तो हम जब प्रकृति के संगति में आए, संसर्ग में आए, तो क्या हुआ कि हम इसी में भोग करते रहे और इसी में हमने जीवन बिता दिया, अनेक जन्म बिता दिए। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। तो एक जन्म में मैंने तामसिक रूप में बहुत भोग किया, तामसिक प्रकृति से रहकर, तो मुझे क्या मिलेगा? और निम्न स्तर की योनि मिलेगी, है ना। निम्न स्तर की योनि में चलो वहां तो उसका परिणाम नहीं होता कर्म का, लेकिन फिर धीरे धीरे उत्थान होता है, इवोल्यूशन होता है। फिर अगले योनि में 8, 10, 15 योनि के बाद मुझे शायद जन्म मिला मनुष्य का। फिर मैंने कुछ बुरे काम किए, है ना, फिर मुझे जाना पड़ेगा नीचे, और कुछ अच्छे काम किए तो मैं देवलोक में जाऊंगी। तो इस प्रकार होता क्या है? इधर के इधर ही हम चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ पर सब दिखाई देते, सबसे ऊपर है मनुष्य, फिर उसके नीचे है ये प्राणी, गाय, सिंह, है ना, ये सब प्राणी, फिर पक्षी है, फिर जलचर प्राणी है, और भी कीड़े मकोड़े इस टाइप के हैं। तो यहीं पर हम यहाँ घूमते रहते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, प्रकृति के संगत में रहकर, और अलग अलग योनियां प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कौन है और उनका क्या कार्य है? ये देखिए, ये श्लोक में बताया है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये हम तो चाहे मैं कौन सी भी योनि लूं, मेरे अंदर परमात्मा हमेशा रहेंगे, मेरी आत्मा के साथ ही परमात्मा रहेंगे। और वो क्या करते हैं? वे साक्षी यानी विटनेस है, वो हमारे हर एक्शन के वो विटनेस है, और अनुमति देने वाले भी है। यानी हम कोई काम करना चाहते हैं तो अपने आप से हम कोई काम नहीं कर सकते, हमें उनकी परमिशन लगती है। जब वे परमिट करते हैं तभी हम वो काम कर सकते हैं। तो अनुमति भी देते हैं और वे विटनेस भी है।
हर चीज के। इसलिए कोई भी गलत काम करते समय ऐसे मत सोचना कभी कि अरे मुझे अभी कोई नहीं देख रहा, मैं ये चुपचाप से कर लेता हूँ। वो अंदर बैठे हैं ना परमात्मा, वो तो हमारे हर क्षण को देखते हैं वो, है ना। तो इसलिए ऐसे कभी नहीं सोचना कि हाँ अभी कोई विटनेस नहीं है, चलो कुछ गलत काम कर लिया जाए, कभी नहीं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो क्या करना है कि प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुण, इनकी जो अंतरंगीय का ये है क्रियाएं हैं, वो जो समझता है उसको मुक्ति मिल जाती। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये फिलॉसफी की बात है कि अगर हम ये जान ले कि प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुण, इनके इंटरनल क्या उनका ये है प्रोसेसिंग है, वो अगर हम जान ले तो हमें मुक्ति मिल सकती है। यहाँ पर दिखा है परीक्षित महाराज, और ये है शुक मुनि। ये परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन बचे थे, उनकी मृत्यु निश्चित थी 7वें दिन। तब उन्होंने प्रश्न किया कि एक मनुष्य इतने कम समय में क्या कर सके कि जिससे कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये प्रश्न उन्होंने शुक मुनि से कहा। तो शुक मुनि ने बोला कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए है। तो मैं तुम्हें भागवतम बताता हूँ। और 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप भागवतम की कथा सुनी, और उसके बाद 7वें दिन फिर तक्षक सांप आके उनको काट के उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर देखो, भागवत कथा सुनने के लिए नारद मुनि है स्वयं, हाँ, और व्यास मुनि है, और भी अनेक ऋषिगण हैं। तो सॉरी, ठीक है। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हाँ, यानी वही भक्ति के मार्ग में कैसे जाते हैं, वो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था ना, कि कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ ज्ञान से और कुछ निष्काम कर्म। लेकिन ये लोअर स्टेजेस है। सबसे टॉप मोस्ट स्टेज कौन सी है? अनन्य भक्ति, फिर साधना भक्ति, फिर निष्काम कर्म योग, और उसके नीचे फिर ये 3 जो बताए हैं वो है ना, उसके नीचे है निष्काम कर्म योग। तो खैर यहाँ पर है ना। तो लेकिन ज्ञान और ध्यान, ये उसके बाद में नीचे के स्तर पर आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यानी श्रवणम का देखो महत्व कितना है। यहाँ पर देवहूति दिख रही है, जो कपिल मुनि की माँ है, लेकिन कपिल मुनि उन्हें उपदेश दे रहे हैं, और ये एकदम शिष्य के भांति एकदम शरण होकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो श्रवणम का बहुत महत्व है, दूसरों से ज्ञान सुनना। इसलिए जो नवधा भक्ति की पहली स्टेज है वो क्या है? श्रवणम। फिर आगे की वो क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 स्टेजेस नवधा भक्ति की बताई गई है। उसमें से पहली और सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टेप है, वो है श्रवणम। तो ऐसे जो श्रवण करते हैं और अच्छे लोगों से श्रवण करते हैं, उनको भी, वे भी जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं। ठीक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है ना। जो भी दिखता है हमें, चाहे वो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या कुछ भी हो, तो वो क्या है? केवल क्षेत्र, यानी उनका शरीर और उसके अंदर की आत्मा, ये दोनों जब संयोग हो जाए, तब ये चर और अचर जो भी अस्तित्व में है वो दिखता है। ठीक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है ना। तो हमने ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है? आत्मा भी है
और परमात्मा भी है, और ये भी जानना है कि ये शरीर तो नश्वर है, हाँ, शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की आत्मा और परमात्मा ये दोनों भी कभी भी विनष्ट नहीं होते। तो ये जो देखता है वह वास्तव देखता है, यानी वो ज्ञानी है। ठीक है, तो इस प्रकार बताया है हर जीव के अंदर परमात्मा है। हर जीव के अंदर, चाहे वो मानव हो या कोई भी प्राणी हो, चींटी से लेकर हाथी, कोई भी प्राणी हो, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हर एक के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, उनको जो देखता है वो क्या करता है, वो अपने आप को शुद्ध रखता है, अपने मन द्वारा वो भ्रष्ट नहीं होता है, यानी उसका मन उनके वश में रहता है। जिसका मन क्या हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। मित्र कब होता है, जब मन हमारे वश में हो, और शत्रु कब होता है, जब वो हमारे वश में नहीं हो। हमने आग का एग्जाम्पल देखा था, अगर याद हो तो आग अगर जंगल में लग जाए अनकंट्रोल्ड, बहुत सारा नुकसान कर सकती है, लेकिन उसी आग को हम कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करें तो उससे रॉकेट भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और भी कई उसके यूज कर सकते हैं। वैसा ही हमारा मन है। हमारा मन अगर हमारे वश में रहे तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा सबसे अच्छा हितैषी मित्र बन सकता है हमारा मन। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल में नहीं रख पाए तो फिर क्या होगा, फिर तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा और हमारा विनाश कर देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। आत्मा है हमारे अंदर, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। आत्मा थोड़ा लालच होता है, लेकिन परमात्मा कुछ भी नहीं करते, केवल ऑब्जर्व करते हैं। आत्मा लेकिन वैसे एक्शंस कुछ भी नहीं करता, सारे कार्य जो करता है वो शरीर करता है। ठीक है, जो ये समझ पाता है, जो शरीर और आत्मा का अंतर समझ पाता है, वही यथार्थ देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। यानी आत्मा अपने आप का अलगाव रखती है जब वो आत्मा ब्रह्म दृष्टि में स्थित होती है, यानी आध्यात्मिक जगत में जब स्थित होती है तब वो शरीर से लिप्त नहीं होती। हमने इसका एक और उदाहरण देखा था, जैसे एक कमल का पत्ता वो पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता है ना। इसी प्रकार आत्मा भी हमारे शरीर में रहते हुए भी शरीर के गुणों से वगैरह प्रभावित नहीं होती, लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना। इतनी सी आत्मा है, आत्मा का साइज क्या है, टिप ऑफ द हेयर, है ना। उसके 10,000 हिस्से कर दो, तब एक हिस्सा जितना साइज का है उतने साइज की हमारी आत्मा है। तो लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व के बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो इतनी सी आत्मा, जैसे एक वो आत्मा शरीर के भीतर जाती है तो शरीर के हजारों करोड़ों सेल्स जो है ना, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सारा चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर ब्लड सर्कुलेशन, है ना, मसल्स डेवलपमेंट, जो कुछ इतनी एक्टिविटीज है वो केवल वो आत्मा अंदर होने के कारण वो चालू होती है। अन्यथा वो आत्मा अगर बाहर चली जाए तो सारी ही चेतना निकल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार वो चेतना से हमारा शरीर एक प्रकार से प्रकाशित होता है, उसमें हलचल है, उसमें सब कुछ है, ज्ञान है, सब है, लेकिन आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। तो जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो शरीर और शरीर का ज्ञाता यानी शरीर और आत्मा, इनके अंतर को जो समझता है वो ही परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए।
तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। 8 से लेकर 12 तक यानी वो 5 श्लोक मैंने पढ़ के सुनाए थे ना, बहुत सारे, अभयम सत्व संशुद्धि है ना, वो वाले, तो वो मुक्ति की विधि है। हाँ, वो सब जो अपने अंदर वो सारे गुण लाता है तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन सकता है ना। गुरु हमें ये ज्ञान दे सकते हैं कि पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले, है ना। मैंने पहले ही बताया था ना, ये अध्याय जरा गूढ़ है, इसलिए भगवान अपना प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस अध्याय को गुरु की सहायता से भली भांति समझ लेना चाहिए। ये अपने मन से पढ़ के समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का अध्याय। इसका सारांश है, पहले अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे, फिर भगवान ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया उनको, है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन दिया, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया बताई, हाँ। और फिर ज्ञेयम यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सर्वतः पाणिपादम तम, ये पूर्ण ये है वर्णन है परमात्मा का, हाँ। सर्वथा पाणिपादम तम सर्वथा शिशिरोमुखम, तो ये ज्ञेयम है ना, जिनको जानना चाहिए हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, हाँ, ज्ञेयम। फिर प्रकृति पुरुष और संग यानी कारणम, उनका संग कैसा होता है, यानी जीव जो है वो भौतिक जगत में आकर भौतिक प्रकृति के अंदर ही रहकर अनेक अनेक गुणों से जो व्याप्त होकर इसी प्रकृति में जीता है और मरता है और फिर इसी प्रकृति में अनेकानेक योनियों में जन्म लेता है ना। तो वो हुआ। फिर ज्ञान का दर्शन, तो ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझना, यही ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, ये अध्याय वाकई में जरा डिफिकल्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो माता जी से पूछ लीजिए। प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। पूरा समझ में आ गया सबको एकदम। नवल प्रभु। माता जी, नवल। हाँ जी, नवल पूछिए। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, इसमें जो 24 तत्व कहा गया है कि जैसे प्रभुपाद जी ने लास्ट में कहा था कि 24 तत्व है, तो उस 24 तत्व में मतलब क्या है, वो 24 तत्व क्या है? हमने 5 तो पंच महाभूत हुए, आप ऐड करते जाना। हाँ, पंच महाभूत हुए कौन से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, हाँ। ये हुए। फिर अहंकार, मन बुद्धि और वो जो बताया है ना महत्व, उसको बोलते हैं जो अव्यक्त, अव्यक्त कहा गया है ना, अव्यक्त कहा गया है। ठीक है, फिर आप ले लीजिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितनी हुई टोटल? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5, ये जो 5 कर्मेंद्रियां है, ये मतलब ज्ञानेंद्रियां तो हो गया आंख कान नाक और ये हाथ। कर्मेंद्रिय, हाँ, ये हाथ पैर मुंह और तो ये ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। हाँ हाँ हाँ, ये तो 3 तो, लेकिन सब कॉमन नहीं है, उसमें वो भी आते हैं ना माता जी, अपना हाँ हाँ करेक्ट, यानी हमारा क्या कर्म करते हैं जिनसे, हाँ, कर्मेंद्रिय में आते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है वो भी 2 आते हैं उसमें, हाँ।
तो इस प्रकार ये कितने हुए? तो वो बराबर 24 आ जाते हैं। 3 18 इनके माता जी इनके वो रह गए ना स्पर्श के स्पर्श हाँ विषय हाँ, 5 इंद्रिय विषय विषय हुए। हाँ, ठीक 5 है इंद्रिय विषय विषय भी हुए। ठीक हाँ है, 5 अब 23 तो 24 हो 5 गए। इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच महाभूत, और ये 4 जो बताए थे, कितने हुए? अच्छा हो गए ये 24। मन बुद्धि मतलब अहंकार और एक एक अहंकार। एक आता है कि चित्त भी है कुछ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। वो चित्त का ही फिर हम ये बोल रहे हैं क्या, अव्यक्त। अच्छा, अव्यक्त हम लोग बोलते हैं, जैसे जो प्रकृति के गुणों का अप्रकट अवस्था है। तो माता जी इसकी मतलब अनुभव जो है, मतलब जैसे मन है, मन से मतलब बुद्धि, फिर ऊपर मतलब ये सब अनुभव में कैसे आएगा कि मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, अहंकार है? हाँ, तो मतलब ये एक ही धीरे समय धीरे, तो हो सकता है ना? नहीं, सबके जैसे मान कार्य अलग अलग लीजिए, है ना। ये मन का कार्य अलग है, बुद्धि का कार्य अलग है। हाँ, तो तो ये हम अहंकार कैसे है। समझें कि ये काम मन कह रहा है या ये इस पे बुद्धि का प्रभाव है? हाँ, ये जानना जरा डिफिकल्ट होता है, मैं बोली ना। ये जरा कठिन है, ये तो गुरु से ही सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये 24 आप ये समझ लीजिए कि 24 तत्व होते हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रकटीकरण में आते हैं। हाँ, मतलब इसमें कोई चलिए, डिफरेंस नहीं कर सकता कि मन मन में है और बुद्धि में? डिफरेंस कर सकता है, डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अभ्यास चाहिए। उनके माता काम जी ही इनको अलग अलग हैं। हाँ माता जी इनको ये बताइए कि जैसे जो कार्य भगवान की तरफ लेके जाते हैं वो समझो भगवान मन बुद्धि बता रही है। क्या बोले माता जी, सुनाई नहीं दिया ठीक से। डिफरेंस मन मन क्या मन, कह रहे हैं जो इनका हाँ, प्रश्न है। यानी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि डिस्क्रिशनरी पावर रहती है उसकी, कि ये विवेक बुद्धि है ना, तो ये करना है नहीं करना है, ये बुद्धि ये करती है डिस्क्रिशन। और मन क्या करता है, मन है फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये 3 फंक्शंस मन के होते हैं। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हाँ, कोई चीज के बारे में विचार करो और फील करो कि हाँ मुझे ये चाहिए है या ये मुझे नहीं चाहिए, और फिर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, और फिर वो एक डिसीजन लेकर के, लेकिन वो अच्छी है कि बुरी है ये बुद्धि तय करेगी। तो ऐसे स्टेजेस दी है, इसका भी डिटेल अभ्यास होता है प्रभु, तो अभी इतना ले नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मन के 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, और बुद्धि का है विवेक करना, अच्छा बुरा। हाँ, इस प्रकार से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आप लेवल 2 करिए, आपको काफी उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। ठीक और है। किसी का कोई प्रश्न है? भूपेंद्र कुमार प्रभु। हरे कृष्णा भूपेंद्र कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्ण प्रभु। अभी आपने बताया थिंकिंग, बिलिंग और फीलिंग। हाँ, तो बिलिंग और फीलिंग क्या होता है माता जी? विलिंग, अच्छा, थिंकिंग, विलिंग, विलिंग विलिंग, एंड फीलिंग। हाँ, तो फीलिंग मतलब? अच्छा, फील फीलिंग, करना, फीलिंग। फील, हाँ, ओके फील ओके करना, ओके। फील ये तो करना। मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हरे कृष्ण थिंकिंग, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। आज का बहुत क्लिष्ट था क्या आज का अध्याय? मतलब कैसा लगा आप लोगों को? चित्त का मतलब क्या होता है? क्या, किसका? माता जी सुनाई नहीं दिया। चित्त का मतलब क्या होता है? क्लिष्ट यानी कठिन हेलो। पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कठिन लगा क्या? चित्त। चित्त, नहीं नहीं, चित्त आपने अभी बता रही थी ना। हाँ। चित्त पूछ रहे हैं माता जी। हाँ, चित्त एक प्रकार से हम चेतना को कहते हैं, क्योंकि शरीर में जब आत्मा प्रविष्ट होती तो चेतना आती है शरीर में, है ना, तो उसे भी चित्त कहा जाता है। आत्मा के प्रवेश के बिना चेतना नहीं रहती ना शरीर में, तो उसे भी कहा जाता है। ठीक है, हरे माता कृष्णा। जी कुछ